नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। चखना की कमाई को नहीं छोड़ेगी भाजपा सरकार। जेल में 64 आहतों के लिए खोला गया टेंडर। गांजा की तस्करी करते ग्वालियर की महिला चढ़ी सुरक्षा बल के हत्थे। 20 किलो माल रेलवे स्टेशन से बरामद। और अशोकनगर के अटल आवास में घर घुसकर सामूहिक रूप से की गई मारपीट। 13 आदतन बदमाश गिरफ्तार। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। शराब दुकानों के आसपास बैठकर जाम पिलाने की व्यवस्था ठेके पर देने टेंडर निकाला गया। बिलासपुर जिले में 64 चखना दुकानों से सरकार को सालाना करोड़ रुपए मिलेगा। कलेक्टर की उपस्थिति में आबकारी अधिकारियों ने निविदा प्रक्रिया पूरी कराई। सरकारी शराब दुकानों के पास अधिकृत चखना सेंटर के लिए शुक्रवार को टेंडर खोला गया। जिले में 64 अहाता खोला जाएगा। सालाना 80 लाख की सर्वाधिक बोली लिंक रोड और व्यापार विहार के लिए मिली है। कलेक्टोरेट के मंथन सभा भवन में शुक्रवार को कलेक्टर अवनीश कुमार शरण की उपस्थिति में आबकारी उपायुक्त दिनकर वासनिक और मातहत अधिकारियों ने टेंडर प्रक्रिया पूरा कराया। 64 अस्थायी दुकानों के लिए 22 अप्रैल तक 305 फॉर्म ऑनलाइन जमा किए गए थे। सरकारी दर से अधिक ऑफर स्वीकार कर इसका आवंटन कर दिया गया। प्रक्रिया में भाग लेने आवेदक बड़ी संख्या में पहुंचे थे। खास बात यह है कि सभी आहता के लिए आबकारी विभाग को बेस प्राइस से अधिक बोली मिली है। ग्रामीण और निगम के सीमावर्ती इलाकों के शराब दुकानों के लिए एक, जबकि शहर के भीतर सिर्फ एक आहता के लिए भी 10 आवेदन तक मिले। टोटल 64 दुकानों के हिसाब से हमारे पास 305 आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं और उनमें से ही हमने जो प्रक्रिया जो थी उसको की है। सबसे ज्यादा कौन सी दुकान के इसमें है? इसमें सबसे ज़्यादा जो आई है हमारे यहाँ लिंक रोड की और व्यापार विहार की। मैक्सिमम 10 एप्लीकेशन आए हैं। सर, कुछ नियम और शर्तें इनके ऊपर लगाई जा रही है क्या अभी हाथों के आने के बाद? कुछ नियम? हाँ जी, जो भी नियम शर्तें बनाई गई है कि कैसे किस टाइप से रहेगा, कैसे हाथों का संचालन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाएगा, ये हमने विज्ञप्ति में ही बता दिया गया था। उनके तारतम्य में ही इनको अपनी आने वाले दिनों में कार्रवाई करनी होगी। अब नियमों के अनुसार आहता सेंटर का संचालन किया जाएगा। इसके लिए आबकारी विभाग द्वारा जरूरी दस्तावेज की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शुक्रवार की सुबह सरकंडा चौक स्थित पेट्रोल टंकी में 2 युवक पेट्रोल भराने पहुंचे थे। पेट्रोल डाल रहे कर्मचारी के हाथों में नोटों की गड्डी देखकर उनकी नीयत खराब हो गई और पेट्रोल पंप कर्मचारी के हाथ से रुपए लूटने लगे। इसी बीच पेट्रोल पंप के अन्य कर्मचारी वहां पहुंच गए। दोनों के बीच झूमाझटकी भी हुई, लेकिन आरोपी वहां से रफू चक्कर होने में कामयाब हो गए। जब इसकी सूचना पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने सरकंडा पुलिस को दी, तब पुलिस ने दोनों ही युवकों की तलाश करनी शुरू कर दी। पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर युवकों की पुलिस ने पहचान की और उन्हें घेराबंदी कर बाइक सवार दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। सीपत चौक के पास एक पेट्रोल पंप है जहां पे 2 व्यक्ति गए वहां पे पेट्रोल डलाने और उसके बाद वहां पे जो वर्कर था उसके हाथ से पैसा छीनने का प्रयास किया गया और वो प्रार्थी यानी कि जो घायल व्यक्ति है उसके द्वारा अपना प्रोटेक्ट करने से उसके हाथ पे चाकू से पतला शार्प ब्लेड से वार किया गया है। तो जिससे दोनों को तुरंत तत्काल पुलिस टीम पहुंच के तुरंत तत्काल उस दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है। दुकान के सामने नशा न करने की समझाइश देने पर नशेड़ी ने दुकान संचालक पर ही चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। लहूलुहान दुकान संचालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की शिकायत पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले को जांच में ले लिया है। शुक्रवार को पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। हमले में घायल वीरेंद्र के पिता ने पुलिस को बताया कि दुर्गेश आदतन नशेड़ी है, दुकान के पास बैठकर आए दिन नशा करता था। इसी बात को लेकर वह
वीरेंद्र से रंजिश रखता था। गुरुवार की सुबह उसने इसी बात को लेकर वीरेंद्र पर जानलेवा हमला किया। युवक ने लगातार दुकान संचालक के गले और पीठ पर 6-7 बार वार किया। इससे दुकान संचालक वहीं पर गिर गया। आसपास के लोगों को आता देख हमलावर वहां से भाग निकला। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया है। 19 में उनकी पुरानी रंजिश के कारण मारपीट लड़ाई झगड़ा हुआ था। उसी के रंजिश को लेके कल सुबह टाइम में ही उन्होंने उसको अकेले में पाके पीछे से उसको चाकू में 3-4 जगह की चोट पहुंचाया है, जिस पे अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत कार्रवाई किया गया है और आरोपी उसमें गिरफ्तार है। जीआरपी बिलासपुर की एंटी क्राइम टीम के सदस्यों ने महिला गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 के रायपुर अंतिम छोर में महिला ट्रेन का इंतजार कर रही थी। जांच के दौरान उसके कब्जे से 19 किलो 750 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। बिलासपुर से होकर गुजरने वाली ट्रेन की यहां जांच लगातार होती है। यात्रियों के हाव भाव को देखकर उनकी तलाशी भी ली जाती है। इसी के तहत गुरुवार रात्रि को बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 2-3 में रायपुर छोर पर बैठी एक महिला पर टीम के सदस्यों को संदेह हुआ। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम ममता बाथम, उम्र 35 वर्ष, पता सीजी कॉलेज के पास महाराजपुर ग्वालियर की रहने वाली बताई। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने गोलमोल जवाब दिया। इसके बाद उसके बैग की तलाशी ली गई तो वह आपत्ति करने लगी। इस पर एंटी क्राइम टीम को संदेह हुआ और सख्ती से बैग की जांच की गई, जिसमें 19 किलो 780 ग्राम गांजा मिला, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3,95,600 रुपए आंकी गई। पूछने पर उसने बताया कि वह उड़ीसा के झारसुगड़ा से मादक पदार्थ गांजा लेकर ग्वालियर मध्य प्रदेश जा रही थी। टीम के सदस्यों ने महिला को जीआरपी थाने के सुपुर्द किया। इस मामले में धारा 20B NDPS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। लेन देन के विवाद में अब एसएसयू और तारबहार के पुलिस वाले सरेराह आपस में लड़ रहे हैं। मामला गुरुवार रात तारबहार थाने के पास इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कमांड सेंटर के सामने का है, जिसका फुटेज भी वहां के कैमरे में कैद होना बताया जा रहा है। पर वे न तो फुटेज दिखाने तैयार हैं और न ही अफसर कुछ बोलने को। सूत्रों के मुताबिक एसएसयू के 4 सिपाही पहले एक गुट थे। पिछले दिनों इनमें से एक सिपाही की तैनाती एसएसयू से हटाकर तारबहार थाने में कर दी गई। उसी समय से उनके बीच खटपट चल रही थी, जो गुरुवार रात खुलकर सामने आ गई। खबर है कि इनके बीच जमकर मारपीट हुई। तीनों ने उसे दौड़ा कर मारा। तारबहार पुलिस ने एक सिपाही के डॉक्टरी मुलाहिजा कराने की पुष्टि की है। इसके बाद उसे लाइन अटैच भी कर दिया गया है। इससे महकमे की जमकर फजीहत हो रही है। गौरतलब है कि पिछली सरकार के गृह मंत्री ने इसी फजीहत के चलते पुलिस के इस विंग को भंग कर दिया था, जो फिर चर्चा में है। रतनपुर थाना अंतर्गत बेलतरा मुख्य मार्ग पर गुरुवार रात सड़क किनारे खड़ी ट्रेलर के पीछे तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर जा भिड़ी। घटना में कार के परखच्चे उड़ गए और चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार रायपुर गुड़ियारी निवासी सागर अपने साथी जितेंद्र पाड़ी के साथ गुरुवार को कार से शाम 7 बजे अंबिकापुर से रायपुर जाने के लिए निकला था। तभी रात करीब 11 बजे बेलतरा मुख्य मार्ग के किनारे खड़े ट्रेलर से उसकी कार टकरा गई। पुलिस ने सड़क किनारे खड़ी ट्रेलर के चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। सरकंडा क्षेत्र के अशोकनगर अटल आवास में युवकों ने घर में घुसकर महिला की पिटाई की। इस बीच एक युवक पीछे से महिला पर चाकू से वार कर दिया। घायल महिला को लेकर आसपास की महिलाएं थाने पहुंच गई। घटना की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और देर रात तक पुलिस ने 13 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर किसी ने मीडिया पर वायरल कर दिया। साथ ही एक युवक का चाकू के साथ फोटो वायरल हो रहा है, जो क्षेत्र का आदतन बदमाश बताया जा रहा है। युवक आए दिन मोहल्ले के लोगों से मारपीट करता है। सरकंडा पुलिस वायरल वीडियो और आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटना को अंजाम देने वाले युवकों को पकड़ लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि सभी युवक नशेड़ी और आदतन बदमाश हैं। आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने वैधानिक कार्यवाही के बाद उन्हें न्यायालय में पेश कर दिया है। कुछ मोहल्ले वाले जो प्रार्थियां थे, उन्होंने बचाने के लिए वहाँ पे गए, तो वो दोनों जो वहाँ पे गिरे हुए थे, उन लोगों ने इन्हीं लोग के ऊपर, जो प्रार्थी थे, उनके ऊपर ही हमला कर दिए
और चाकू से वार किए, जिससे वो घायल होकर तुरंत उसको 108 में इसमें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। फिर तुरंत ही तत्काल पुलिस की टीम वहां मौके पे गई और आइडेंटिफाई करते हुए सारे आरोपियों को तुरंत तत्काल विदिन आधे घंटे में ही सभी को थाना लाके विधिवत कार्रवाई किया गया। सवारी ऑटो के खिलाफ मालवाहक वाहन चालकों ने मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि सवारी के साथ माल भी ढोते हैं, इससे उनका हक मारा जाता है। संघ ने पुलिस से मामले में हस्तक्षेप करने मांग की है। शुक्रवार को यातायात थाने पहुंचे मालवाहक ऑटो संघ के पदाधिकारियों ने यातायात प्रभारी को ज्ञापन देकर सवारी ऑटो चालकों के माल ढोने पर रोक लगाने कहा है। मालवाहक वाहन संघ का कहना है कि उनके सामने आजीविका की समस्या खड़ी हो गई है, जबकि सवारी ढोने पर उनसे जुर्माना वसूला जाता है। उसी प्रकार सवारी ऑटो में माल ढोने पर जुर्माना लगाया जाए। संघ का कहना है यदि इस पर रोक नहीं लगाया गया तो वे आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। हर दिन देश की जानी मानी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें अपने तय समय से लेट चल रही है, लिहाजा बिलासपुर रेलवे डिवीजन को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में रोजाना ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्री बेहद परेशान हैं। शुक्रवार को आजाद हिंद एक्सप्रेस 26 घंटे, हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस 11, रक्सौल सिकंदराबाद 9, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 12, उत्कल एक्सप्रेस 5 घंटे और कुछ अन्य एक्सप्रेस ट्रेनें 2 से 4 घंटे लेट से बिलासपुर स्टेशन पहुंची। ट्रेनें लेट होने के कारण यात्री परेशान हैं और अपना टिकट रद्द करा रहे हैं। इससे रेलवे को हर माह नुकसान झेलना पड़ रहा है। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। चखना की कमाई को नहीं छोड़ेगी भाजपा सरकार, जेल में 64 आहतों के लिए खोला गया टेंडर। गांजा की तस्करी करते ग्वालियर की महिला चढ़ी सुरक्षा बल के हत्थे, 20 किलो माल रेलवे स्टेशन से बरामद। और अशोकनगर के अटल आवास में घर घुसकर सामूहिक रूप से की गई मारपीट, 13 आदतन बदमाश गिरफ्तार। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी किए गए 10वीं 12वीं परीक्षा परिणाम के बाद प्रदेश भर में सफल छात्र छात्राओं ने जमकर खुशी मनाई। टॉप 10 में आने वाली शहर की छात्राओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बिलासपुर शहर की 12वीं क्लास की वेदांतिका शर्मा और सकरी में रहने वाली कक्षा 10वीं की छात्रा प्रिया साहू ने भी बाजी मारी है। इन दोनों छात्राओं से कलेक्टर और एसपी ने मुलाकात की। कलेक्टर अवनीश शरण और पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने दोनों मेधावी छात्रों को फूल माला भेंट कर मिठाई खिलाकर उनका सम्मान किया। आने वाले भविष्य में वो क्या करना चाहते हैं, इस मामले में दोनों से चर्चा की। इस दौरान छात्राओं के माता पिता भी साथ रहे। स्वामी आत्मानंद स्कूलों के संविदा शिक्षकों के सामने वेतन के लाले पड़ गए हैं। 3 महीने हुए वेतन नहीं मिला है। शिक्षा विभाग और कलेक्टर से इसकी शिकायत की गई है। उसके बावजूद भी वेतन नहीं मिलने से उनके सामने आर्थिक समस्या खड़ी हो गई है। उन्होंने बताया कुछ दिनों पहले आश्वासन मिलने पर वे लौट गए थे, फिर भी आज तक उन्हें वेतन नहीं मिला। संविदा शिक्षक एक बार फिर शुक्रवार को पहुंचे और कलेक्टर से अपनी व्यथा बताई। उन्होंने कहा कि उनका परिवार इसी वेतन से चलता है। वेतन नहीं मिलने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। शिक्षकों ने बताया कि कई जिलों के संविदा शिक्षकों को वेतन मिल गया है, लेकिन बिलासपुर जिले के स्वामी आत्मानंद स्कूल के संविदा शिक्षकों को आज तक वेतन प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कलेक्टर से वेतन दिलाने गुहार लगाई है। इस दौरान जिले भर से बड़ी संख्या में संविदा कर्मी मौजूद रहे। हमारी सैलरी जो है आत्मानंद में हम लोग पोस्टेड हैं और हमारी सैलरी 2 महीने से नहीं आई हुई है। यहाँ 30 स्कूल से बस इसी डिस्ट्रिक्ट पे प्रॉब्लम है। एक्चुअली इसी डिस्ट्रिक्ट का नहीं आया है क्योंकि हम लोगों ने अदर डिस्ट्रिक्ट का भी पता किया। वहाँ डिस्ट्रिक्ट पे तो मतलब सैलरी जो है वो टाइमली मिल रही है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि बाकायदा हम लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तो हम लोग को टाइमली सैलरी मिले। हम लोग का अभी सैलरी नहीं आया है 2 महीने से, मार्च और अप्रैल से, तो इसलिए हम लोग आए हुए कलेक्टर सर के पास में। हम लोग 5 तारीख को और भी आए हुए थे, ज्ञापन दे करके गए कि सर मतलब हम लोग को 2 महीने से सैलरी नहीं आया, तो मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है जो नहीं आ पा रहा है ऐसा करके। तो उसको अभी पूछने के लिए आए हुए थे, पता करने के लिए कि क्यों नहीं आ रहा है ऐसा करके।
समग्र शिक्षा अभियान के लिए मिलने वाली राशि का उचित उपयोग कर इसका बेहतर वित्तीय प्रबंधन पर कार्यशाला में प्रशिक्षण दिया गया। संभागीय आयोजन शुक्रवार को प्रार्थना भवन में हुआ। इसमें राज्य परियोजना के वित्त नियंत्रक धीरज नसीने उपस्थित थे। केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाली राशि से प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और अन्य शैक्षणिक घटकों का समग्र शिक्षा अभियान संचालित होता है। इस सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के उन्मुखीकरण पर शुक्रवार को एक कार्यशाला का आयोजन प्रार्थना सभागार में किया गया, जिसमें बिलासपुर संभाग के सभी जिलों से जिला परियोजना अधिकारी, बीआरसी अकाउंटेंट के अलावा कस्तूरबा गांधी विद्यालय की अधीक्षिका, पीएम श्री स्कूल के लेखापाल शामिल किए गए। आयोजन में विशेष रूप से उपस्थित हुए राज्य परियोजना कार्यालय के फाइनेंस कंट्रोलर धीरज नशीने ने कहा, सरकारी रुपयों का उचित खर्च और इसका व्यवस्थित हिसाब रखना पीएफएमएस का उद्देश्य है। सरकार से मिलने वाली योजनाओं की राशि का प्रबंधन बेहतर बनाने सभी को अपग्रेड किया जा रहा है। हम डिवीज़न लेवल में जाके पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी डीएमसी कार्यालय हैं और जो भी हमारे प्रोजेक्ट ऑफिसेज हैं, बीआरसी कार्यालय हैं, केजीबीवी कार्यालय हैं, उनको हम वित्तीय मामलों में प्रशिक्षण दें, जिसके लिए जो भारत सरकार एवं राज्य सरकार से मिल के जो राशि आती है उसका हम अच्छे तरीके से, जो उनका फ्रेमवर्क है उसके तरीके के अकॉर्डिंगली खर्च कर सकें। ये पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, इसी के माध्यम से पैसा आता है, इसी के माध्यम से हम लोग सबको भुगतान करते हैं, या फिर जो जिले में ब्लॉक लेवल पे हम पूरी की पूरी राशि वितरण करते हैं। स्टेट कार्यालय का दायित्व तो बनता है कि हम नीचे जाके हर जो कार्यालय है उसमें जो अकाउंटेंट से रिलेटेड है उनको ये गाइड करें, टीच करें। विद्यार्थियों की पढ़ाई को सुगम बनाने के लिए शैक्षणिक किट, शिक्षकों के नवाचार के लिए बेहतर प्रशिक्षण और स्कूल भवनों की निर्माण, मरम्मत जैसे कार्यों पर यह राशि खर्च की जाती है। जारी राशि में गड़बड़ी रोकने ऑनलाइन एप्लीकेशन को और बेहतर किया है। समग्र शिक्षा जिला कार्यालय से स्कूलों तक त्रुटि रहित वित्तीय संधारण मिले, ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मांग काफी समय से की जा रही थी। बहुत अपग्रेड होंगे हम, क्योंकि यहाँ पे लगातार मेरे को जिले स्तर से और रूट स्तर से मांग आ रही थी। छोटी मोटी जो त्रुटियाँ होती थी जो कि बड़ी हो जाती हैं, उन त्रुटियों के विषय में मांग आ रही थी कि हमें एक लेखा का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। हमारे जो आदरणीय फाइनेंस कंट्रोलर है धीरज नसीने सर, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और काफ़ी माने सुलझे हुए हैं, जिन्होंने बहुत माइन्यूट इसमें जानकारी सब प्रदाय की है। तो इससे निसंदेह उनको लाभ होगा और लेखा संबंधी त्रुटियां हम कम करेंगे और ऑडिट ऑब्जेक्ट जो रहेगी त्रुटियां वो भी हमारे पास कम होंगी। नई सरकार की मंशा के अनुसार प्रदेश भर में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे योजनाओं की राशि विद्यार्थियों के विकास और शिक्षा के लक्ष्य पर ही खर्च की जा सके। राज्य परियोजना कार्यालय के वित्त और लेखा विभाग तकनीकी स्टाफ ने कार्यशाला में अहम भूमिका अदा की। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।